दोस्तों हाल ही की रिसर्च से ये पता चला है कि हो सकता है एलियंस मिनिएचर ब्लैक होल मून्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हों एनर्जी के लिए। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से जानेंगे, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों एक नए रिसर्च के हिसाब से एलियंस अपने एनर्जी नीड्स के लिए मिनिएचर ब्लैक होल्स का यूज़ कर रहे होंगे। ये ब्लैक होल्स छोटे साइज के होते हैं और इन्हें हमारी दुनिया की नज़र से समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद ये इतने पावरफुल होते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशन इनका फ़ायदा उठा सकती हैं। ये ब्लैक होल्स मून्स की तरह काम करते हैं जो किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल पुल में अटके रहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि एडवांस एलियन सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर चुकी होंगी कि वो ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन का यूज़ एनर्जी हार्नेस करने में कर सकती हैं। स्टीफन हॉकिंग के हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स ग्रेजुअली एनर्जी लूज करती हैं और धीरे धीरे एवोपरेट होते रहते हैं। अगर एलियन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है तो वो ये रेडिएशन कैप्चर करके अपनी सिविलाइजेशंस के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बना सकते हैं। इस आइडिया पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि शायद ये ब्लैक होल मून्स हमारी आंखों से दूर हैं और इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है। ये ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते हैं, लगभग एक एटम जितने। अगर किसी एडवांस एलियन स्पीसीज ने इन्हें ट्रैप किया है और इनके इर्द गिर्द अपने स्पेसक्राफ्ट या एनर्जी हार्वेस्टिंग डिवाइसेस को ऑर्बिट में डाला है, तो शायद हम उनका एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एलियन ब्लैक होल एनर्जी हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमें कार्डाशेव स्केल के टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन के आइडिया से मैच करता है। कार्डाशेव स्केल एक हाइपोथेटिकल स्केल है जो सिविलाइजेशंस की एनर्जी कंजप्शन और टेक्नोलॉजी के लेवल को मेजर करता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने स्टार की एनर्जी को पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हार्नेस कर सकती है, जबकि टाइप 3 सिविलाइजेशन गैलेक्सी के पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकती है। अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो एलियंस टाइप 2 या टाइप 3 लेवल तक पहुंच गए होंगे। अगर हम ऐसे मिनिएचर ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करते हैं और उनका अननेचुरल एनर्जी पैटर्न डिटेक्ट करते हैं, तो शायद हमारे पास एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस का एक इनडायरेक्ट प्रूफ भी हो सकता है। डायरेक्ट तो तब होगा जब हम उन्हें मिल लेंगे, हाथों हाथ मिला लेंगे। ब्लैक होल्स में हॉकिंग रेडिएशन होता है जो कि हम सबको पता है, जो फोटॉन्स और लार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं। तो ये रेडिएशन धीरे धीरे ब्लैक होल की एनर्जी को रिलीज करता है। अब अगर किसी भी एलियन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इसको कैप्चर कर सके तो वो उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम भी ऐसा कर लें, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा अभी। और इससे जो एनर्जी मिलेगी ना, वो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि अनलिमिटेड होगी। मतलब जो करना है हम अर्थ पर कर सकते हैं, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। केवल ऐसे मिनिएचर ब्लैक होल से ही हमारा सारी नीड पूरी हो जाएगी एनर्जी की। एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस अपने एनर्जी नीड्स के लिए खुद के मिनी ब्लैक होल बना रहे हैं और उनका यूज़ कर रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एलियंस ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक रोटेटिंग डिस्क ऑफ मैटर का मोमेंटम यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये रोटेटिंग डिस्क ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल में कैप्चर्ड होता है और जब ये हाई स्पीड में रोटेट करता है तो वो एक पावरफुल एनर्जी सोर्स बन सकता है। इस प्रोसेस में वो एनर्जी जनरेट होती है जो शायद एलियंस अपने सिस्टम और टेक्नोलॉजी को पावर देने के लिए टैप कर रहे हैं। हार्वर्ड के डॉक्टर एवी लोएब ने एक और तरीका भी सजेस्ट किया है। एलियंस ब्लैक होल में मैटर फीड करते होंगे जो कि हॉकिंग रेडिएशन क्रिएट करता है। हॉकिंग रेडिएशन फोटॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है जो ग्रेजुअली ब्लैक होल के मास को एवापोरेट करता है। डॉक्टर लोएब के हिसाब से अगर ब्लैक होल्स का साइज लगभग 1,00,000 टन हो तो वो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स बन सकता है जो एंडलेस सप्लाई ऑफ पावर प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ये ब्लैक होल सिस्टम के एक एफिशिएंट इंजन की तरह काम कर सकता है जो 100% एफिशिएंसी के साथ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। डॉक्टर लोएब कहते हैं कि ये ब्लैक होल एनर्जी सिस्टम के एक अनपैरेलल्ड इंजन है क्योंकि मास को रेडिएशन में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी यहाँ 100% तक है। ऐसे सिस्टम में जो मास ब्लैक होल में गिरता है वो अल्टीमेटली हॉकिंग रेडिएशन के रूप में बाहर आता ही है। तो ये टेक्निक मैटर एंटी मैटर एनाहिलेशन के जैसा एफिशिएंट है जो अब तक नोन मेथड्स में एनर्जी कन्वर्ट करने का सबसे
इफेक्टिव प्रोसेस है। ऐसे ब्लैक होल सिस्टम्स रोग प्लैनेट्स जो अपने स्टार के बिना स्पेस में फ्लोटिंग और फ्रीजिंग हैं को पावर देने में भी काम आ सकते हैं। रोग प्लैनेट्स जो किसी भी स्टार के ऑर्बिट में नहीं है, नॉर्मली अनइनहेबिटेबल और फ्रोजन होते हैं। उन पर अगर उन्हें ब्लैक होल सिस्टम्स के जरिए एनर्जी मिलती रहे तो वो अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करके एलियन सिविलाइजेशन के लिए हैबिटेबल बन सकते हैं। अब तक हमने किसी भी मिनिएचर ब्लैक होल का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। ये स्पेस में कहीं स्कैटर्ड और इनविजिबल हो सकते हैं या फिर अपनी एनर्जी को इतने धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं कि हमारे करंट इंस्ट्रूमेंट उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। आने वाले स्पेस टेलीस्कोप और ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टर शायद फ्यूचर में ऐसे स्मॉल ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर पाएँ। अगर एलियंस इतने डेवलप हो चुके हैं उनकी टेक्नोलॉजी में कि वो एक मिनी ब्लैक होल की एनर्जी को शक कर सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आगे चलकर वो खुद के मिनिएचर ब्लैक होल्स भी बना सकते हैं। उसके लिए उनके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंट्रोल टेक्निक्स होनी चाहिए। थियोरेटिकली एक ब्लैक होल तब बनता है जब किसी ऑब्जेक्ट या मैटर का मास इतने कॉम्पैक्ट स्पेस में कंप्रेस हो जाए कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि लाइट भी उससे एस्केप न कर सके। अगर एलियन सिविलाइजेशन के पास इतना कंट्रोल हो कि वो मैटर को एक्सट्रीम डेंसिटी में कंप्रेस कर पाएँ तो वो आर्टिफिशियल मिनी ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे हो सकता है जैसे हम लैब में पार्टिकल एसिलरेटर्स के ज़रिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हाई स्पीड पर कोलाइड करते हैं, पर मिनी ब्लैक होल्स बनाने के लिए ये कोलिजन्स और भी हाई एनर्जी पर होने चाहिए जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। एलियन टेक्नोलॉजी अगर ऐसी डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच चुकी है कि वो मैटर और एनर्जी को एटम जितने स्केल पे कंट्रोल कर सकती हैं, तो वो पार्टिकल कोलिजन्स या एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने मिनी ब्लैक होल्स भी बना सकते हैं। ये ब्लैक होल्स जो शायद सिर्फ 1 लाख टन के मास के हो सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज बन सकते हैं और कंटिन्यूअस एनर्जी आउटपुट प्रोवाइड कर सकते। एक और थ्योरी ये भी है कि एलियंस अपने प्लेनेट के आसपास हाई डेंसिटी मटेरियल का एक आर्टिफिशियल रिंग बना सकती हैं, जिसे वो इतने ज़्यादा स्पीड में रोटेट करें कि वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स का शिकार हो जाएं और एक मिनिएचर ब्लैक होल बन जाएं। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल और एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग मांगता है ग्रेविटेशनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का, जो अभी तक ह्यूमंस के लिए कुछ ज़्यादा ही थियोरेटिकल है। हम ह्यूमंस भी कम नहीं है दोस्तों, हम मंगल पे घर बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं? जिस उनके तो आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही अभी नई टेक्नोलॉजी आई है एलियंस को डिटेक्ट करने की, और न जाने क्या क्या होता रहता है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा वीडियोज़ का, चैनल चेकआउट कर लेना, मज़ा आ जाएगा देखकर।